खबर आपको बता दें, राजस्थान में ठंड ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे है और सिरोही में सबसे ज्यादा पारा लुढ़का है। सिरोही में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और सीकर में 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। नागौर में तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। 2 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो राजस्थान में ठंड ने अब दस्तक दे दी है और कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। और सीकर सहित प्रदेश में कई जिलों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है। सीकर के फतेहपुर में लगातार प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है और फतेहपुर का न्यूनतम तापमान करीब एक हफ्ते से 5.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पारे में गिरावट के चलते जिले में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। दिसंबर के अंतिम हफ्ते और जनवरी के शुरुआती दिनों में न्यूनतम तापमान अक्सर 0 डिग्री या माइनस में दर्ज किया जाता है। कई बार रेतीले धोरों, खेतों की फसलों और वाहनों पर ओस की बूंदें बर्फ की परत में बदल जाती हैं और खुले में रखा पानी तक जम जाता है। उत्तरी हवाओं के चलने से प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बात करें प्रदेश के तापमान की, तो प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान सिंगल डिजिट में चल रहा है। तो अगर सीकर ज़िले की बात करें तो सीकर का फतेहपुर इलाका जो है प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका इस समय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ का तापमान पिछले करीब एक सप्ताह से 5.5 से 6.5 डिग्री के बीच है। और अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का तापमान जो है 6.4 डिग्री जो है दर्ज किया गया है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार जो है सुबह और शाम के जो ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका जो फतेहपुर माना जा रहा है। फतेहपुर का तापमान भी पिछले कई दिनों से जो है 5.5 से 6.5 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है और आज का तापमान भी 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है। ऐसे हालातों में कि अगर बात करें तो चिकित्सा विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि सुबह और शाम जो है ठंडी हवाओं के चलने से हाड़ कंपाने देने वाली जो है सर्दी पड़ रही है। तो वहीं दोपहर में मौसम साफ होने के चलते धूप में तेज़ी देखी जा रही है और दोपहर का जो तापमान है करीब 28 से 30 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसा जो है अनुमान मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जो बताया जा रहा है। ऐसे में जो है दोपहर में गर्मी और सुबह शाम सर्दी होने के चलते मौसमी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ा है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग ने भी आम जन से अपील की है कि गर्म पेय पदार्थों का उपयोग करें। इसके साथ ही जो है गर्म कपड़ों का उपयोग करें ताकि जो है मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। और चूरू में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दिन में धूप के चलते मौसम फिर भी ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही तापमान गिरने लगता है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक कड़ाके की सर्दी की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में अब भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने से मौसम शुष्क बना हुआ है। राजस्थान सहित पूरे चूरू क्षेत्र के अंदर सर्दी है वो अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। विशेष रूप से सुबह और शाम के अंदर तापमान में भारी गिरावट के चलते कहीं ना कहीं अब जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आमजन की दिनचर्या पर भी खासा प्रभाव है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि दौड़ की तैयारी करते हैं, मिलिट्री और पुलिस में भर्ती की तैयारी करते हैं। उन युवाओं के ऊपर भी काफ़ी असर है वो देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह युवा है वो दौड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। हमारे साथ कुछ युवाओं से बात करते हैं। भैया, आप सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाते हो, सर्दी पड़ने लगे, किस प्रकार से आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? अभी हम सुबह 4-5 बजे उठते हैं तो रनिंग करते हैं। उस टाइम हमारे नाक में पानी, वॉमिटिंग होना, ऐसी कुछ समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है हमें। बीते कुछ दिनों से सर्दी लगातार बढ़ रही है। हाँ, लगातार कुछ दिनों से सर्दी बढ़ रही है। भैया, क्या कहेंगे आप, सर्दी बढ़ रही है, किस प्रकार का असर आप पर देखा जा रहा है? असर तो है ही, प्रो ही है सब।
क्योंकि ठंड ज़्यादा होना वजह बॉडी मतलब इतनी ज़्यादा हिट कर रही को नहीं बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में वार्म अप करना पड़ा है फिर बाद में जाके कुछ रनिंग लगे। रात्रि के समय भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ना शाम को ठीक हुआ है, शाम में अच्छा मौसम होता है ये, और सुबह थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा हार्ड वर्क कराए ना उस टाइम थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए कहीं ना कहीं चाय की चुस्कियाँ भी अब है वो लोग सुबह सुबह लेते हैं और कहीं ना कहीं सर्दी से है वो निजात पाने की कोशिश है वो करते हैं। कुछ और युवाओं से बात बताते हैं और भैया क्या कहेंगे, सर्दी है वो बढ़ रही, क्या कहेंगे? दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है जो किसान कौम और छात्र वर्ग के लिए बहुत ही अलग परिणाम साबित कर रही है, क्योंकि छात्र वर्ग जो आर्मी और मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनका फिजिकल नज़दीक आ चुका है। टीए भर्ती का फिजिकल अभी 23 तारीख से स्टार्ट है राजस्थान का, तो उन बच्चों पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए सर्दी फिलहाल राजस्थान में बहुत तेज बढ़ रही है। सर्दी है वो तेज पड़ रही है, ऐसे में युवा है जो कि तैयारी करते हैं उनके ऊपर सीधा असर है वो देखा जाए। हमारे साथ चाय जो बना रहे हैं उनके ऊपर, भैया अभी तक कुछ दिनों से सर्दी पड़ रही है, आपकी कारोबार जा रहे हैं, लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, बहुत तेज पड़ रही है भैया। चाय की बिक्री बढ़ी है तो? हाँ बिक्री खूब है। कितने बजे आप पहले खोलते थे, अब कितने बजे खोल रहे हो दुकान? 6 बजे खोलते थे, अब 7 बज जाते हैं। तो देखिए सर्दी बढ़ने के साथ ही कहीं ना कहीं जो दिनचर्या है वो भी आम जन की प्रभावित है वो हो रही है, क्योंकि सर्दी का असर है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। विशेष रूप से रात्रि के समय में तापमान में भारी गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। ऐसे में अब सर्दी के चलते कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहा है।